सर्विसेज अस्पताल में चंद रोज कबल डॉक्टरों की मुबैना गफलत से जाम हक होने वाले नौजवान के अहले खाना मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि दूसरे माओ के भी बेटे हैं या बहनों के भाई हैं, मेहरबानी करके ये उनके साथ ऐसा ना करें। इनको कोई खुदा का खौफ करना चाहिए। मरीज को दर्द हो रही थी, वो कह रहा था मुझे इधर पेन हो रही है। जब वो कह रहा था पेन हो रही है तो उसी टाइम वो लेके छोटा भाई गाड़ी में बिठा के इधर ले आया। और आप देख रहे हैं टीवी में, सब लोगों ने देखा, बल्कि लोगों ने क्या पूरे पाकिस्तान ने देखा। वो अपने पाँव में चल के खुद गया और डॉक्टर को खुद बता रहा है कि मुझे इधर पेन हो रही है। पहले तो उसको ECG मशीन ही उधर से मिली, फिर वो डॉक्टर ECG मशीन लेके आया तो उसने ECG की, उसने बोला इधर लेट जाओ। तो जब वो लेटा तो डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है। तो उसके बाद वो डॉक्टर को वादे मारता रहा छोटा भाई उसका। 15-20 मिनट डॉक्टर ही गायब रहा, पता नहीं किधर गया। वो आया तो उतनी देर तक डेथ हो गई बच्चे की। सर्विसेज अस्पताल में चंद रोज कबल डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से जाम हक होने वाले नौजवान के अहले खाना मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कारकर्दगी की बुनियाद पर डॉक्टरों को स्पेशल हेल्थ केयर अलाउंस देने का मामला स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने फिर से काबीना को समरी इरसाल कर दी है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स अली रामे से जान लेते हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा, समरी का मतन क्या है? जी बिल्कुल, ये पिछले साल की बात है कि पंजाब हुकूमत ने स्पेशल हेल्थ केयर अलाउंस जो है वो डॉक्टरों के लिए अप्रूव किया था, लेकिन उसके लिए साथ ही एक स्पेशल जो KPI सिस्टम है, यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसके तहत इनको अलाउंस जो है वो देने की शराइत जो है वो रखी गई। अब इसके लिए मामला कैबिनेट कमेटी बराए खजाना को अर्साल किया गया, लेकिन कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने अभी तक इसकी अप्रूवल नहीं दी और ये मामला जो है वो इल्तवा का शिकार रहा। तो चंद रोज कबल महकमा स्पेशल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के हुकाम जो है वो वज़ीर आला पंजाब से मिले और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा आगाह किया और उनसे सलाह की कि जो KPI इंडिकेटर सिस्टम के तहत जो अलाउंस दिया जाना है, इसकी बाकायदा जो है वो अप्रूवल दे दी जाए। अब उस पर मामला दोबारा से कायमा कमेटी बराए खजाना को अर्साल किया गया और इसका बेसिकली मकसद ये होगा कि जितने भी पंजाब में डॉक्टर हैं उनको जो स्पेशल हेल्थ केयर अलाउंस है वो उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया जाएगा। कारकर्दगी में उनका मरीजों के साथ रवैया खासतौर पर रखा जाएगा और साथ ही उनका जो अटेंडेंस शीट और उनकी परफॉर्मेंस वो भी मद्देनजर रखेगी। और ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि जो हॉस्पिटल्स के अंदर चांसलर्स, वाइस चांसलर्स हैं या MS है और रजिस्ट्रार, उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही ये हेल्थ केयर अलाउंस जो है वो दिया जाएगा। लेकिन अब ये कायमा कमेटी बराए खजाना की अप्रूवल के बाद इसका फैसला होगा, जिस पर मेन कैबिनेट कमेटी जो है वो भी अपनी मंजूरी देगी। लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने कायमा कमेटी को हिदायत दी है कि वो अप्रूवल के बाद ये फैसला किया जाएगा। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर पार्किंग कंपनी की नई साइट्स और फीसों का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने नई पार्किंग साइट्स का गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इस हवाले से मजीद जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, लाहौर पार्किंग कंपनी ने लाहौर शहर में नोटिफाइड और कानूनी पार्किंग साइट्स के हवाले से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको ये बताएं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाहौर पार्किंग कंपनी की तजवीज़ पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने ये गजट नोटिफिकेशन ना सिर्फ साइट्स का जारी किया बल्कि रेट्स का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, क्योंकि जो तजवीज़ करदा रेट्स थे उनको मुस्तरद कर दिया गया है और जो पार्किंग साइट्स हैं उनमें जो वो तकरीबन 42 नई साइट्स का इजाफा किया गया है। यूँ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जारी करदा गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर पार्किंग कंपनी के पास अब 212 के बजाय 244 मजमूई तौर पर पार्किंग साइट्स जो हैं वो हो जाएंगे। ताहम इस हवाले से 5 जोन में कितने पार्किंग स्टैंड्स जो वो हैं उस हवाले से भी नोटिफाई कर दिया है। जो रेट है उसके मुताबिक गुज़िश्ता रेट्स को ही बहाल रखा गया है। साइकिल की पार्किंग की फ़ीस जो है वो 5 रुपये, मोटरसाइकिल की 10 रुपये, कार की 30 रुपये और इसी तरह से ट्रैक्टर की 50 और बस इसमें ट्रॉलर की जो फ़ीस है वो रादिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामपुरा मेन बाजार और आलमगीर रोड तजावजात की लपेट में, तजावजात ने फुटपाथ समेत सड़क को भी अपनी लपेट में ले लिया है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, जान लेते हैं शाहसेब भट्टी से। जी शाहसेब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामपुरा मेन बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पे तजावज़ात माफिया जो है वो दीगर मार्केटों की तरह नज़र आता है। यहाँ पर भी तजावज़ात जो है वो खाने पीने की अशिया समेत जो है जूते और कपड़ों के स्टॉल्स और रेडियो की शक्ल में लग चुकी हैं। ना सिर्फ फुटपाथ को बल्कि
सड़क को भी तजावज़ात ने अपनी लपेट में ले लिया है, जिसके बायस जो है ट्रैफिक की रवानगी भी बुरे तरीके से मुतासिर होती है। शाम के पहर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश पाया जाता है शहरियों का, जो कि दूर दराज से शॉपिंग करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो तजावज़ात जब सड़कों पे और जो वॉकिंग लाइन फुटपाथ है उसके ऊपर भी जब तजावज़ात होती है तो रश जो है उसकी तादाद ज़्यादा नज़र आती है। और मैं आपको बताना चलूँ कि ज़िला इंतज़ामिया की टीमें जो है वो भी इन तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करती कोई ख़ास दिखाई नहीं देती। अगर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ऑपरेशन कर भी लिया जाए तो अगले रोज़ ही फिर से तजावज़ात जो है अपनी शक्ल दिखाती हैं और फिर से बाज़ारों के अंदर सरगर्म हो जाती हैं। इसी तरह आलमगीर रोड की अगर इस्लामपुरा में बात कर ली जाए तो वहाँ पर सैकड़ों खाने पीने की अशिया की दुकानें हैं, उनके लिए भी जो है वो स्टॉल्स जो है वो फुटपाथ और सड़क के ऊपर लग चुके हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानगी बुरे तरीके से मुतासिर होती जा रही है। ठीक है शाहजेब, आपका बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे गौसिया पार्क कच्चा जेल रोड में खराब सड़क के बायस अहले इलाका परेशान है। जगह जगह कीचड़ की वजह से रिहायशियों को किन मुश्किलात का सामना है, उमर असलम से जान लेते हैं। जी उमर। जी, इस वक्त मौजूद हूँ गौसिया पार्क कच्चा जेल रोड बाबा फरीद कॉलोनी में, जहाँ पर तरक्याती काम न होने के बायस शहरी शदीद दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि इस हवाले से कई दफ़ा एहतजाज भी कर चुके हैं लेकिन तरक्याती काम नहीं हो रहे। क्या कहेंगे, क्या मसाइल आ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम मोहम्मद इलियास मुग़ल है, मेरा कच्चे जेल रोड पे मेरा बिज़नेस है। ये हमारा चौक जो है ना, ये आज मेरे ख्याल है 1 माह पूरा हो गया है, ये सारा इन्होंने क्रेनों से खोदा हुआ है। और दूसरा मसला ये है कि यहाँ औरतें बच्चे मर्द गुज़रते हैं तो वो इन खड्डों में गिरते हैं, गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। लेकिन हुकूमत जो है ना जूं की तू नहीं हो रही। हुकूमत को चाहिए कि काम ये शुरू किया हुआ है तो इसको कंप्लीट करें। ये तो कोई मकसद नहीं है कि बस जो ठेकेदार हैं वो आते हैं, नज़र मारा और चले गए। जी, यहाँ पर दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल सर, मैं बाबा फरीद कॉलोनी का रहायशी हूँ जनाब। ये चौक जो है ये यहाँ पे इन्होंने क्रेन से खुदाई की है और सरकारी पानी। ठीक है उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया। मॉल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के वफ्द की लेस्को ऑफिस आमद। अफसरान जनरल मैनेजर ऑपरेशन शाहिद हैदर, चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन और ऑपरेशन ताहिर महमूद, डायरेक्टर कस्टम सर्विसेज राय मोहम्मद असगर से मुलाकात की। मुलाकात में माल रोड पर बिजली के तरसीली निज़ाम को अंडरग्राउंड करने के लिए तजावीज़ दी गई, जबकि सदर सुहेल महमूद भट्ट ने मेन हॉल से पैनोरामा शॉपिंग सेंटर तक नई हाई वोल्टेज केबल और ट्रांसफार्मर्स की मेंटेनेंस पर जोर दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए सिटी 4G।